सीटेट 2023 पेपर 2 मैथमेटिक्स पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से ए टीचर, यहाँ से ले लें, ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। ए टीचर इन हर क्लास डिस्कस वेरियस एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशन लाइक ए रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स, ए रोड क्रॉसिंग 2 और मोर रोड्स, अल्फ़ाबेट्स लाइक H एंड Z। अब इस क्लास में टीचिंग ये क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल दे दी हैं कि H लाइक और Z लाइक, है ना। दूसरा है क्रॉसिंग वर्ड आ रहा है कि लाइंस और क्रॉसिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, ये H हो गई है, ये है ना, और ये Z हो गया है, ऐसे बड़ा करके देख लीजिए। लाइन सेगमेंट है, इसमें लाइन है, ये लाइन ओके, और इसका सेगमेंट ऐसा नहीं है, इसको डिलीट कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल क्या है कि यहाँ क्रॉसिंग लाइन होती हैं, तो क्रॉस वर्ड यहाँ आता है, इसको टिक रखेंगे। पैरेलल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है मेरे ख्याल में, तो इसको यस में रखेंगे पैरेलल, और इसको राइट एंगल। तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं क्योंकि हमें 2 ऑप्शन मिल चुकी हैं, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। तो बी और सी अगर हैं, बी और सी हैं तो राइट आंसर इसको चूज़ कर सकते हैं। ओनली ए है, ये पक्का नहीं है, ए यहाँ है, क्रॉस है, ए और डी है, ए इसमें है क्योंकि ए पक्का नहीं है। इसके ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं अगर आपको एक पता चल गया है कि ये पक्का उत्तर नहीं है और जिसमें वो ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ ओनली बी है, तो क्योंकि पैरेलल लाइन ज़्यादा क्लियर है, दिखाई दे रही, दैट इज़ वाई आप ऐसे 2 तरह कंपेयर करके बी और सी राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। तो रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रीजनिंग का मतलब है पार्शियल इन्फॉर्मेशन जहाँ तो अवेलेबल है, जहाँ पार्शियल नॉलेज मेरे पास है, उस पार्शियल नॉलेज से, कम नॉलेज से हमने आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके राइट आंसर तक पहुँचना है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स। प्योर पेडागोजी का क्वेश्चन है। फाइंड द गैप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो टैग वर्ड्स की वीडियो हैं उनमें कुछ सेंट्रल वर्ड दिए जाते हैं, नीचे लिंक इसके भी दिया गया होगा, तो वो टैग वर्ड आपको हेल्प करते हैं कि राइट आंसर होने की संभावना और गलत आंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, डायग्नोसिस करना है इन लर्निंग, इसको लर्निंग गैप्स भी कहते हैं, ये हमेशा ही राइट आंसर होता है क्योंकि जो स्केमा थ्योरी पियाजे की है उसके मुताबिक है प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को लिंक करना है। अगर प्रीवियस नॉलेज बहुत कम है तो न्यू नॉलेज एडवांस वाली हम ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात पॉजिटिव इसमें क्या है कि एड्रेस देम ओनली, केवल उन्हें ही संबोधित करना, कि गैप्स जब तक फिल नहीं कर पाओगे आप नेक्स्ट लर्निंग टीच नहीं कर सकते। तो इसको राइट में अभी रख रहे हैं। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा है। फाइंड द लो परफॉर्मर्स एंड मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ रोज ऑफ क्लास। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि उनको कम दिखाई नहीं देता कि नेक्स्ट वाले बेंच में, अगर आइज़ कम काम कर रही हैं ना, विजुअल प्रॉब्लम है, देन आप कर सकते हो। यहाँ पर ये डिलीट हो रहा, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। टीच एवरी स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी बात है कि एवरी स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है। विद द सेम अप्रोच, सेम अप्रोच मोस्ट नेगेटिव टैग वर्ड है इस, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल, स्टैंडर्डाइज्ड वे, सेम वे, कॉमन वे, वो आ रहा है, वो डिलीट है, ये पक्का, ये सबसे डाउन वाली ऑप्शन है, डिलीट कर रहे हैं। मोटिवेट द लर्नर्स टू डेवलप दियर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़, अच्छी बात है मोटिवेट करना, लेकिन मोटिवेशन से वो क्या कर लेंगे, यहाँ पर टीचर हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए गैप्स, और गैप्स के बाद नेक्स्ट जो लर्निंग है उसके अनुसार होगी। तो बेस्ट आंसर ये बन रहा है ए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये पता है जब भी सीसी आती है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को याद रखना है, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि एवरी एरियाज। अब तो जो 360 डिग्री की जो इवैल्यूएशन असेसमेंट कह दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कि फीडबैक मल्टीपल होगी, बच्चों से भी, टीचर से भी, पीयर से भी और हेड से भी, है ना। लेकिन डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस ट्रू क्या है, इसको कर लिया। इन CCE असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल ठीक, ओके है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिल्कुल ठीक। लर्निंग प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है लर्निंग एज ए प्रोसेस पर जोर देती है, लर्निंग एज प्रोडक्ट पर देती है लेकिन कम। सो प्रोसेस में क्या है कि आप पहले स्टेप पर करते हो, काम करते हो, एरर्स फाइंड आउट होती है, फीडबैक मिलती है, उसको इम्प्रूव करते हो, ये लर्निंग है। तो ये डबल टिक लगा लिया। फॉर CCE टीचर फील दैट ईच वन ऑफ देम हैज़ गिव से सम होम असाइनमेंट एवरी डे टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ अगर इंडिविजुअल डिफरेंस के मुताबिक होम असाइनमेंट होती तो बेटर होता। ये ठीक है, छोटा सा टिक लगाया हमने। CCE इज़ ऑल अबाउट, ये मोस्ट जनरलाइज्ड कर लिया, गलती कर ली इन्होंने। ऐसा वर्ड जब आते हैं तो शक करो कि ये गलत होगा। कन्वर्टिंग मार्क्स इनटू ग्रेड, तो बड़ी बात नहीं है। बेसिक राइट आंसर क्या होता है, जो लर्निंग पर फोकस करता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये यहाँ पर फोकस करता है। प्रीवियस नॉलेज, ये 3 प्लस पॉइंट है इसमें, दैट इज़ वाई ये तो रॉन्ग हो गया। ये वाला बेस्ट चल रहा है। CCE देयर इज़ मोर टेस्टिंग एंड लेस टीचिंग, ये क्यों भाई, टेस्टिंग ज़्यादा होगी, टीचिंग कम, ये भी कम है। तो फर्स्ट जो है राइट आंसर बन रहा है हमारा CCE के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंसेप्ट मैप इन मैथमेटिक्स। कंसेप्ट मैप होता क्या है, उसकी एग्जांपल अगर देखनी है, ये रहा कंसेप्ट मैप की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई कंसेप्ट समझना है तो उसको ऐसे आप लिखते हो, और उसके अगर कोई सब कंसेप्ट है तो उसकी डिवीज़न है, एरो है, डायरेक्शन है, दूसरा एरो है, डायरेक्शन है। सो कंसेप्ट के ये फीचर हैं, उसके पार्ट हैं, उसकी सब कंसेप्ट हो सकते हैं, है ना। उसके आपस में रिलेशन हैं, इसका इसके साथ है कि नहीं है, नहीं रिलेशन इसका लेकिन इसके साथ है, इसका इसके साथ है क्योंकि ये लिविंग है। तो ऐसे एक कंसेप्ट को समझने के लिए जो है एक डायग्राम ड्रा किया जाता है जो हेल्प करता है कि आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो कंसेप्ट की, उसको समझने में, रिटेन रखने में, और जब भी आप उसको रिट्राइव करना चाहते हो, माइंड से बाहर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट मैपिंग के फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर ये देख लेना है। कॉम्बिनेशन है, BD भी है, ओनली C भी है, CD भी है, AB भी है ना। तो इट रिप्रेजेंट द कंसेप्चुअल। एक तरीका क्या है कि हम पक्का जो रॉन्ग आंसर उसको पहचान ले और देखें कि वो किस किस में नहीं है, पर हम सारे ही ऑब्जर्व करेंगे। इट रिप्रेजेंट ए कंसेप्चुअल एनालिसिस, ये बहुत अच्छी बात है। ये राइट आंसर की तरफ इसको ले गया, यहाँ पर टिक करेंगे कंसेप्चुअल, ये रहा, है ना, ये ओके है। ऑफ ए कंसेप्ट यूजिंग कंट्रीब्यूटरी सब कंसेप्ट्स, अभी जो बात की है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके सब कंसेप्ट, उसके भी सब कंसेप्ट हैं, ये ठीक जा रहा है। तो ए इसमें इसका मतलब होना चाहिए, BD है, ये गया, लास्ट वाला बन रहा है अभी। अच्छा, दे आर डायरेक्शनल विद एरोज, अभी बात की देखो, अभी शोइंग विच कंसेप्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर विच अदर। तो पहले वाला प्री रिक्विजिट और उसके आगे वाला, है ना, उसके आगे वाला, तो ये वाला भी ठीक बन रहा है। दे कैनॉट बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़, नहीं, क्यों, मैं कह सकता हूँ कि इसका कंसेप्ट मैप बनाओ, तो अगर कोई बच्चा नहीं बना पाता तो मुझे पता चलेगा कि उसकी ये वीकनेस है, लिमिटेशन है, एरर है, उसको कंसेप्ट नहीं क्लियर, उसके मिसकंसेप्शंस कहाँ हैं, वो रॉन्ग कैटेगरी, रॉन्ग डायरेक्शन बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। C जिसमें है वो गलत होगा। दे कैनॉट बी यूज फ्रिक्वेंटली एज दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्यों नहीं यूज़ हो सकते, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो A और B हमारे बेस्ट बन रहे हैं, C और D हमारे पुअर बन रहे हैं। यहाँ पर ये है A और B किसी में है, ये 4th में है, राइट आंसर वैसे मिल गया है। अगर आपको ये पता चल गया है कि
सी दे डिफ़िकल्टी इन लर्निंग पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये वाला पक्का पता चल गया कि ए है, तो आप ए से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ए इसमें है, ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए भी हम राइट आंसर तक ऐसे भी पहुंच गए। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ चलते हैं, जाना कहाँ है, यहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, बोल्ड किया है, इटैलिक भी किया है कि इसके ऊपर फोकस करना है। ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है मेरे ख्याल में एब्स्ट्रैक्ट है, रैशनल है, रीजनिंग लॉजिक बेस्ड है। मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल रिक्वायर स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्निंग, जब आप किसी सब्जेक्ट को ये कहते हो कि ये स्पेशल बच्चे में काबिलियत चाहिए तभी उसको पढ़ाया जा सकता है, इट मीन्स आप बाकी बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के ये अगेंस्ट जाता है, दैट इज़ वाई ये रिजेक्ट हो गया। स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए। प्राइमरी कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बिल्कुल है। नंबर जो है ना, अलजेब्रा है, मेरे ख्याल में ये सारे जो हैं साइन सिंबल यूज़ होते हैं, सारे साइन सिंबल यूज़ होते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए ध्यान से एक बात देख लेना, यहाँ पर जाके देखते हैं, पहले इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर ये रहा, चलो भैया, हाँ वाइट कलर ले लेते हैं, ले लिया। जो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमारा माइंड है, ओके, आपका भी है, माइंड को ड्रा किया है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर माइंड, माइंड को हम देख नहीं सकते, ब्रेन को देख सकते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 2 3 है ना, ये जो सिंबल है, एक पेन है, ये मान लो एक पेन है, 2 पेन है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, और इस सिंबल को हमने अपने अंदर माइंड में उसकी रिप्रेजेंटेशन रखनी है। दैट इज़ वाई वो अंदर हमारे जब होता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जब वो बाहर चीज़ है पड़ी, ये पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, वो कंक्रीट है। दैट इज़ वाई हमेशा कंसेप्ट और मैथ्स जो है, सिंबॉलिक जो चीज़ें होती हैं वो इन माइंड होती हैं, इंटरनल होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होती हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड है। माइंड में चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ही होंगी, माइंड में कंक्रीट नहीं होंगी। आप बाहरी जो एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड है वो कंक्रीट है, तो उस कंक्रीट चीज़ को हमने मन में जब रखा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। लैंग्वेज भी सारी, म्यूज़िक के सिंबल सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो ये राइट है। नॉट ट्रू कहा है ना, ये वाला राइट है। मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में पहले जो है प्रिंसिपल है, जनरलाइजेशन है, कंक्लूजन है, कोई फॉर्म है, उसको प्रूफ करते हैं ना, तो डिडक्टिव रीजनिंग है, बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ मच मोर एब्स्ट्रैक्ट, फिर आ गया, इसने कह दिया कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट, तो ये राइट जा रहे हैं, इसका मतलब आंसर ये होगा। हायरार्किकल दैन मोस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट विच चिल्ड्रन लर्न एट सेम एज, आप दूसरे सोशल साइंस और लैंग्वेज से कंपेयर करो तो ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर लेके चल रहे हैं ए को। तो हमने टेक्निक अप्लाई करके भी इसको सीखा है और कंसेप्चुअली भी सीखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, इधर करते हैं। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्गूमेंटेशन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। फॉर एग्जांपल मुझे इसका नहीं पता कि आर्गूमेंटेशन क्या होती है, तो मुझे ये पता है आर्गू करना, लॉजिक देना, है ना, रीजनिंग देना। तो ये वर्ड मैंने सामने रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए लाइन ऑफ रीजनिंग, ये वर्ड मुझे मिल गया। देखो ये गेम जो है एमसीक्यू की, ये वोकेबलरी की गेम ज़्यादा है। दैट इंटेंड टू शो और एक्सप्लेन वाई मैथमेटिक्स रिजल्ट इज़ ट्रू, बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है ना। रीजनिंग है ना, एब्स्ट्रैक्ट की पीछे बात की, रीजनिंग भी एब्स्ट्रैक्ट है। इट ऑलवेज, ऑलवेज पर डाउट कीजिए, जहाँ हमेशा गलत, जहाँ ठीक। हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स इन द सेम मैनर एज इन अदर एम्पिरिकल डिसिप्लिन्स, ये नहीं होगा कि सेम अदर दूसरे जो एम्पिरिकल डिसिप्लिन्स है उनसे ये सेम नहीं है, डिफ़र कर रहा है, इसको डाउट में रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। इट कैन आल्सो बी ए पार्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो जिसको टीच करना है उसमें हेरिस्टिक मेथड बेस्ट है। देखिए बेस्ट मेथड, बेटर मेथड क्यों निकाले जाते हैं, जो भी मेथड कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है वो ही राइट आंसर बन रहा है, खास करके इंडिया में। तो इसको बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म से कंपेयर करना है। हेरिस्टिक मेथड का मतलब है डिस्कवरी, डिस्कवरी लर्निंग भी है ना, मीनिंग मेकिंग,
खुद मीनिंग मेक करने हैं। और तीसरा आ जाता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मैं खुद को गाइड खुद कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं मीनिंग जो है, आंसर जो है वो खुद फाइंड आउट कर रहा हूँ। टीचर मेरी हेल्प नहीं ऐसे नहीं कर रहा है जैसे लेक्चर दे रहा है, यहाँ से हो गया उसने लेक्चर दिया और मुझे आंसर पता लग गया, राइट आंसर दिया पता चल गया, जैसे हम यूट्यूब वाले कर रहे हैं, तो वैसे नहीं है, वो रॉन्ग है। तो ह्यूरिस्टिक जहाँ है उसको राइट लेना है, रीजनिंग को राइट ले लिया। मेरे हिसाब से ए और सी अभी तक बेस्ट बन रहा है। इट इज़ लेस यूजफुल एर, नहीं ऐसे नहीं है। देखिए अब ब्रूनर की थ्योरी अगर पढ़ो तो वो 3 मोड्स ऑफ लर्निंग बताते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक तो है एनएक्टिव मतलब एक्शन से, दूसरा है सिंबॉलिक वो हायर मोड है, और दूसरा है आइकॉनिक इमेज जो बनती है हमारे अंदर। तो जो प्राइमरी लेवल पर आपने मैथ्स टीच करना है तो आप एनएक्टिव मोड से, एक्शन मोड से, किनेस्थेटिक मोड से एक्सपीरियंस दोगे, बच्चे को एक्टिविटी दोगे तो पढ़ाया जा सकता है, तो पढ़ाया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई ये पक्की बात है, गलत है ना। तो ये ए और ह्यूरिस्टिक 2 शब्द सिर्फ राइट आंसर ढूंढने में हमें मिल गए हैं, ए और सी। ये फर्स्ट वाला ए और सी है, राइट आंसर हमने क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 37th है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। नहीं ठीक, जो गलत जो है वो क्या है। फर्स्ट यहाँ से पेन उठा ले। फर्स्ट है एग्जाम्पल्स इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ एंड स्टूडेंट। बिल्कुल डेली लाइफ से होनी चाहिए, ये बहुत 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 गुड पॉजिटिव टैग है। द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल ओनली ने इसको गलत कर दिया, टैग मिल गया हमें टैग वर्ड। द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड नॉट वेरी थिक एंड हैवी, हाँ इतनी हैवी नहीं चाहिए, ये ठीक में आ रहा है। ये मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड हैव वेरिड एक्सरसाइजेज टू गिव प्रैक्टिस टू स्टूडेंट। बिल्कुल एक्सरसाइज, वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, ये वेरी गुड में जा रहा है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये ठीक। गलत दिखना था तो ये गलत सेकंड वाला आंसर हो गया कि ओनली के कारण उसको चूज़ कर लिया गया। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। कंजंक्चर in mathematics is not important at all as it does not help in developing mathematics। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है इम्पॉर्टेंट, है ना। वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रूव अभी एम्पिरिकली पूरी तरह से नहीं हो चुकी है ना, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, तो इसको रॉन्ग में रख लिया। ए प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट हैज़ बीन प्रूवन, उल्ट हो गया, अभी प्रूव नहीं हुई, ये भी गलत हो गया। इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स और सेकेंडरी लेवल ओनली, ओनली सेकेंडरी, प्राइमरी वालों ने क्या है ना गलत किया है। ए प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू ऑन ए टेंटेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ, ये हो गया ना ठीक। ये किसके विरोध में है, ये है इसके विरोध में। देखना ये 2 विरोध में है, जब 2 विरोध में हैं तो राइट आंसर उन 2 विरोधी में पड़ा होता है। और ये लॉन्ग टेल है, ये भी गैस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परिभाषा पता है तो 4th को राइट आंसर लगाएंगे, कंजंक्चर। नेक्स्ट है स्टूडेंट 1 लेस देन, अच्छा ये मैथ्स का है, मेरे में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर कंजंक्चर है। दैट इज़ ऑल। ए मैथमेटिक टीचर पोज्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट्स। ए सिमरत पे इतने पे किए रेंट टू 3 months, हाउ मच शी विल हैव टू पे फॉर द होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन्स। कॉस्ट ऑफ 3 dozen बनानाज इज़ एनी, है ना, हाँ यूनिट वाला बन रहा है। जॉय एंड जेरी आर गोइंग टू स्कूल, जेरी स्टार्टेड वॉकिंग बिफोर, डिस्टेंस वाला आ रहा है। व्हेन जॉय वाज एट 3rd block, हाँ डिस्टेंस डायरेक्शन वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव 3 क्वेश्चन। ओनली ए इज़ बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, B and C are daily life problem based on unitary method। हाँ तो ये है यूनिट को लेके सॉल्व किया गया, और जो डेली लाइफ पर बेस्ड हैं इसको यहाँ से टिक करेंगे। राइट आंसर यहाँ मिल रहा है। ए और सी
आर डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, ए और बी आर डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी। ये वाला है भी, सी नहीं है, ये वाला नहीं है, ए और बी है। ओके तो नेक्स्ट करेंगे पैडागोजी के, साइंस के, सोशल साइंस के पैडागोजी के। आप क्वेश्चन करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बने रहेंगे। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक